नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। एक और देश के सभी राजनीतिक दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं और केंद्र में बीजेपी विरोधी मोर्चा खड़ा करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर वापसी और इस साल होने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कर्नाटक में हार से बीजेपी ने कई सबक सीखे हैं, इसलिए वह इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में फेरबदल भी कर रही है ताकि चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। तेलंगाना में बीजेपी का लक्ष्य बीआरएस से सत्ता छीनने का है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से आउट कर बीजेपी हिमाचल और कर्नाटक का बदला लेने पर ध्यान दे रही है। इसी के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए गुटबाजी पर काबू पाने के प्रयास भी तेज कर रही है। मिजोरम में भी बीजेपी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर पहले से ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन के लिए कोशिश करने पर ध्यान दे रही है। इन कोशिशों का लाभ क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन हम आपको अभी यह बता दें कि जल्द ही आप बीजेपी संगठन में केंद्रीय और राज्य स्तर पर बड़े फेरबदल देख सकते हैं। कई राज्यों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और लगभग सभी राज्यों के नए चुनाव प्रभारी भी बनाए जाएंगे। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का प्रयास है कि अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर चुनावी तैयारी को तेज करने के साथ ही एनडीए का विस्तार कर विपक्षी एकता के प्रयासों को भी झटका दिया जाए, इसलिए इस दिशा में भी तेजी से प्रयास हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछले कुछ दिनों से संगठनात्मक मामलों पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे चुनावी राज्यों में गुटबाजी उसके लिए परेशानी का सबब बन गई है। ऐसे में पार्टी की कोशिश चुनाव से पहले इन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने की है। देखा जाए तो पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्ता बरकरार रखने की अपनी योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव भी उसकी प्राथमिकताओं की सूची में शामिल हैं। खासकर कर्नाटक में कांग्रेस से हार के बाद बीजेपी अत्यधिक सक्रिय हो गई है, क्योंकि इस साल होने वाले 4 बड़े विधानसभा चुनाव में से 3 में कांग्रेस ही उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी होगी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अलावा इस साल कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बीच बेहतर तालमेल के अभाव की खबरें भी अक्सर आया करती हैं। मध्य प्रदेश में पारंपरिक रूप से बीजेपी का संगठन मजबूत माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में बीजेपी नेतृत्व मध्य प्रदेश संगठन में कुछ बदलाव कर सकता है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ को हाल के दिनों में झटका लगा है, क्योंकि कई स्थानीय छत्रपों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की नेतृत्व शैली के खिलाफ शिकायत की है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संगठन में नई जान फूंकने के लिए बंडी संजय कुमार की वैचारिक दृढ़ता और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है, खासकर उन मजबूत स्थानीय नेताओं को जो पिछले कुछ वर्षों में अन्य दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने उसके कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और वर्षों तक हाशिए पर रहने के बाद पड़ोसी तेलंगाना में उसके ध्यान केंद्रित करने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इस राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति भी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में अन्य दलों के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बीजेपी के अभियान का पिछले कुछ महीनों में बहुत फायदा नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर पार्टी संगठन में चर्चा भी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बंडी संजय कुमार का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि तेलंगाना के साथ ही मध्य प्रदेश में भी प्रदेश नेतृत्व को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखा जाए या फिर कोई बदलाव किया जाए। कर्नाटक में भी बीजेपी को संगठनात्मक बदलाव पर फैसला लेना है। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी अभी तक विपक्ष का नेता नियुक्त नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को भी बदल सकती है। उनका कार्यकाल महीनों पहले खत्म हो गया था, लेकिन मई में हुए चुनाव के कारण पार्टी ने उन्हें पद पर बनाए रखा था। इसके अलावा बीजेपी के एजेंडे में एक और मुद्दा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का विस्तार है। दरअसल हाल के वर्षों में जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल जैसे पारंपरिक सहयोगियों का साथ छूटने के बाद एनडीए के घटक दलों में कमी आई है। इस बीच वर्ष 2018 में एनडीए छोड़ने वाली तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई हालिया बैठक ने उन चर्चाओं को एक बार फिर तेज कर दिया है कि दोनों दलों के बीच फिर से गठबंधन हो सकता है। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि जल्द ही एनडीए का विस्तारित स्वरूप सामने आएगा जब इसकी एक बैठक होगी। हालांकि यह देखा जाना भी बाकी है कि क्या बीजेपी औपचारिक रूप से टीडीपी के साथ हाथ मिलाती है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ भी उसके अच्छे समीकरण रहे हैं। यदि टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को विपक्षी खेमे में धकेल सकता है।
टीडीपी के साथ गठबंधन की संभावना पर बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि यह फैसला पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे। बहरहाल, जहां तक बीजेपी की फिर से विजय रथ को दौड़ाने की कोशिशों की बात है, तो इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने कई संगठनात्मक मुद्दों पर सोमवार और मंगलवार को मैराथन बैठकें की थी। सूत्रों ने कहा है कि इन बैठकों में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही संगठनात्मक मामलों से जुड़े कामकाज की भी समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि पार्टी कुछ राज्यों में अपने संगठन में बदलाव कर सकती है और केंद्रीय पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। बीजेपी इस समय केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश में जनसंपर्क कार्यक्रम भी चला रही है, जिसके तहत विभिन्न आयोजनों के जरिए प्रबुद्ध वर्ग तथा आम लोगों से तो संपर्क साधा ही जा रहा है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के शीर्ष नेता टिफिन पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को टिफिन बैठक की तथा उनसे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को कहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।